बहुत अच्छी, बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है जो आपको फुल बाय फुल मार्क्स देके जाती है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन पुट अप हो रहा है तो आप इसे शॉर्ट अटेम्प्ट करके जाएंगे, राइट। सो बेसिकली इस यूनिट में हमें क्या क्या स्टडी करना है, जो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय वीबो स्टेबिलिटी, बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया, देन असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी, और देन हम लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड पोल्स की लोकेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम के ऊपर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी। सो व्हाट इज स्टेबिलिटी? अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी, तो आप लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं सिग्नल्स में, नेटवर्क्स में कि सिस्टम स्टेबल कब होता है। सो व्हेन विल बी द सिस्टम इज स्टेबल? तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ी है। लीनियर टाइम इनवेरिएंट कैटेगरी ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिस्टम, जो कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि लीनियर भी है, जिसमें आउटपुट इनपुट के साथ लीनियरली वैरी करता है, और टाइम इनवेरिएंट है, यानी टाइम के साथ आपका आउटपुट चेंज नहीं होता है। सो इफ यू रिमेंबर दीस टू प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड एलटीआई सिस्टम। तो यहां पे एलटीआई सिस्टम का ही रेफरेंस दिया गया कि एलटीआई सिस्टम स्टेबल कब होता है। तो इफ यू रिमेंबर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा सिग्नल के अंदर दैट इज कॉल्ड बीआईपीओ, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि वंस द सिस्टम इज एक्साइटेड बाय अ बाउंडेड इनपुट देन द आउटपुट इज आल्सो बाउंडेड। यहां बाउंडेड वर्ड का मतलब क्या था? रिमेंबर बाउंडेड वर्ड का मतलब था कांस्टेंट, राइट। कि अगर आपने सपोज आपको याद हो अपनी इक्वेशन पढ़ी थी yt = x of t, अब यदि मैंने x of t को 1 पुट कर दिया, कांस्टेंट पुट कर दिया, तो yt मेरा क्या हो जाएगा? yt भी 1 हो जाएगा। दैट मींस आउटपुट इज आल्सो बाउंडेड, आउटपुट चेंज नहीं हो रहा। दैट मींस दिस इज अ बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी, कि आपका सिस्टम बीआईपीओ स्टेबल है, राइट। तो ये यहां पे जस्ट एक रिव्यू है कि आपको याद दिलाने के लिए कि वीबो स्टेबिलिटी अगर आपको लिखने के लिए आ जाता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन में कहीं, तो उस चीज के लिए है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया के बेस पे हम कैसे स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली सेकंड केस जो हम स्टेबिलिटी को कह सकते हैं कि सिस्टम इज स्टेबल इफ इन द एब्सेंस ऑफ द इनपुट द आउटपुट टेंड्स टुवर्ड्स 0। अगर आपने सिस्टम में कोई इनपुट नहीं लगाया तो दैट मींस आउटपुट ऑफ द सिस्टम बिकम 0, आउटपुट भी हमारा 0 की तरफ आना चाहिए। दिस इज बेसिकली नोन एज असिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी, राइट। सो दीस आर द टू वेज जिसके थ्रू दी तो कंडीशंस हैं जिनके बेस पे बोल सकते हैं कि हमारा सिस्टम कब स्टेबल होगा। व्हेन देयर इज अ बाउंडेड इनपुट वी गॉट अ बाउंडेड आउटपुट, और अगर हमने इनपुट को 0 कर दिया इन द एब्सेंस ऑफ 0 देन द आउटपुट टेंड्स टू बी 0। दिस इज नोन एज असिम्प्टोटिक और 0 इनपुट स्टेबिलिटी, राइट। सो ये एक रिव्यू के तौर पे यहां पे स्टेबिलिटी डेफिनेशन को मैंने आपके सामने रखा है। नाउ जो नेक्स्ट मेन थिंग है इस यूनिट के अंदर वो सारा कैलकुलेशन पार्ट में आएगा। तो उसमें सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोल्स लोकेशन ऑन स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पोल्स की लोकेशन का स्टेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, राइट। सो अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहां पे लिखा पोल्स, तो आई थिंक आप लोग सभी जानते होंगे व्हाट डू यू मीन बाय पोल्स। तो अगर पोल्स की बात करें तो ट्रांसफर फंक्शन अभी तक हम बात करते आ रहे हैं पूरे कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमने ट्रांसफर फंक्शन बहुत यूज किया है। सो अगर मैं बोलूं सपोज देयर इज अ ट्रांसफर फंक्शन लाइक h of s ही है, कोई ट्रांसफर फंक्शन की h of s है, दैट इज फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर h of s की वैल्यू हम बोलते हैं 1/s + 1, राइट। सो इसका अगर हम एक पोल 0 प्लॉट ड्रा करें, इफ यू रिमेंबर द पोल 0 प्लॉट आपने पढ़ा भी होगा पोलर 0 प्लॉट। तो पोलर 0 कौन से होते हैं? जो ये नीचे वाले फैक्टर देता है, यानी जो डिनोमिनेटर फैक्टर्स होते हैं, यानी s + 1 = 0 कर दे तो s = -1, दिस बिकम्स अ पोल। और जो ऊपर फैक्टर होते हैं उनको अगर आप 0 पुट करोगे, वहां से s की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कहलाते हैं 0। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं इस गिवन hs की, तो यहां पे केवल एक पोल है दैट इज -1 और 0 कोई भी नहीं है। तो इफ यू रिमेंबर द पोल 0 प्लॉट, तो पोल 0 प्लॉट कुछ ऐसा होता है जैसे बेसिकली s डोमेन, जहां पे ये होती है हमारी रियल एक्सिस जिसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और ये होती है हमारी इमेजिनरी एक्सिस दैट इज कॉल्ड j ओमेगा। तो अब यहां पे s = -1 है, दैट मींस -1 क्या होगा? अगर ये 0 है तो -1 इज समवेयर हियर, तो पोल को रिप्रेजेंट करते थे हम क्रॉस से, राइट। चलिए इसी क्वेश्चन में मैं एक 0 भी दिखा देता हूं। लेट अस टेक s + 2। तो s + 2 अगर ऊपर वाले पार्ट को अगर आप 0 करोगे तो s बिकम -2, यानी कि -2 पे क्या आएगा? -2 पे आएगा हमारा एक 0 दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल दैट इज 0। तो दिस इज कॉल्ड अ पोल 0 डायग्राम, पोल 0 प्लॉट, जिसकी पूरी यूनिट में आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। दैट्स व्हाई आई गिव अ रिव्यू ऑन दिस पोल 0 प्लॉट कि पोल्स कहां से कैलकुलेट होते हैं? फ्रॉम द डिनोमिनेटर पार्ट, और जीरोस कहां से कैलकुलेट होते हैं? फ्रॉम द न्यूमरेटर पार्ट, राइट। तो अगर फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है लाइक s² + 4s + 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके फैक्टर कर लीजिए कि लाइक s + 3 s + 1, एंड देन उसके बाद आप इनके पोल्स को दिखा सकते हैं कि हां जी -3 एंड -1। सो आई थिंक इतना सब सुनने के बाद आप लोगों को याद आ गया होगा कि पोल्स एंड जीरोस क्या हैं, क्योंकि इस पूरी यूनिट में पोल्स और जीरोस का खेल है। पोल्स का ही तो सबसे ज्यादा यूज है, इसलिए मैंने यहां पे इस चीज को कवर अप किया है पहले, राइट। नाउ द मेन टॉपिक सेज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोल्स लोकेशन ऑन स्टेबिलिटी। तो अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको एक प्लेन दिखाया था, दिस इज द रियल एक्सिस, दिस इज द j ओमेगा एक्सिस। तो यहां पे पोल्स की कौन-कौन सी लोकेशंस पॉसिबल हैं जिसका स्टेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये हमें शो करना है। तो अगर मैं यहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ लोकेशन की बात करूं तो देयर आर 6 लोकेशंस जहां पे इस डायग्राम के अंदर आपका पोल लाई कर सकता है। कैसे? आपको याद होगा इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस की लेफ्ट हाफ वाले पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ s प्लेन, राइट, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं राइट हैंड साइड ऑफ s प्लेन, ओके जी। और ये होती है हमारी इमेजिनरी एक्सिस। तो पोल कहां पे हो सकता है? पोल हो सकता है आपका इस रियल एक्सिस पे, यहां पे पोल आ सकता है, ठीक है। पोल आपका हो सकता है ऑन द राइट हाफ ऑफ रियल एक्सिस पे, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे। पोल आपका हो सकता है ओरिजिन पे, राइट। पोल आपका नेगेटिव रियल एक्सिस पे हो सकता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे हो सकता है, या ओरिजिन पे हो सकता है। और क्या केस बन सकते हैं? नाउ मे बी यू हैव अ कॉम्प्लेक्स पोल। जी हां, कॉम्प्लेक्स पोल कैसे प्रेजेंट होते हैं? -3 + 4j फॉर एग्जांपल। सो -3 सपोज आपका यहां पे है और ये आपका 4j है, यहां पे आपका -4j होगा। सो -3 और 4j के बेस पे यहां पे आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर होता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है, पोल्स कॉम्प्लेक्स पेयर में है, तो वो पोल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में हो सकते हैं, आपके वही सेम चीज राइट हैंड साइड में भी हो सकती है, और वही सेम चीज आपके इमेजिनरी एक्सिस पे भी हो सकती है। तो इस तरह से ये 6 लोकेशंस बन जाती हैं पोल्स की कि पोल नेगेटिव रियल पे है, पॉजिटिव रियल पे है, या ओरिजिन पे है, या कॉम्प्लेक्स पेयर है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, या इमेजिनरी एक्सिस पे। तो यही सारी लोकेशंस मुझे यहां पे 1 बाय 1 डिस्कस करनी है कि बेसिकली अगर पोल पर्टिकुलर लोकेशन में है तो उस केस में स्टेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, राइट। तो चलिए सबसे पहला केस स्टार्ट करता हूं। व्हेन पोल इज ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस, दैट मींस पोल कहां पे है? पोल है नेगेटिव रियल एक्सिस पे। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पे कर लिया है। दिस इज अवर रियल एक्सिस, दिस इज अवर इमेजिनरी एक्सिस, और हमने बोला नेगेटिव रियल एक्सिस पे है, तो ये मैंने यहां पे पोल को शो कर दिया जिसकी वैल्यू मैंने क्या लिखी है? -a। तो अब अगर आप सोचो कि ये पोल 0 डायग्राम है और उसमें यहां पे पोल -a पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो मैं इसका फंक्शन क्या लिखूंगा? सपोज मैं इसका फंक्शन लिखूंगा 1/s + a, राइट। जब आप s + a लिखेंगे तब यहां से पोल की वैल्यू क्या आएगी? -a, और यहां पे आपको -a पे पोल रिप्रेजेंट किया गया है। सो hs = 1/s + a। अब अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस, व्हाट इज द इनवर्स लाप्लास, तो आप लोग फॉर्मूले में पढ़ चुके हो। दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला कि अगर हम इसका इनवर्स लाप्लास लिखें तो ht की वैल्यू हो जाएगी e⁻a of t एंड ut लगाइए, चैनल लगाइए, उसकी कोई बात नहीं है, बट द मेन थिंग इज e⁻ -at, राइट। अब अगर e⁻80 है तो अगर हम इसका कर्व सोचें तो इसका कर्व कैसे बनेगा? अगर आप t को 0 पुट करते हैं तो e⁻0 क्या हो जाएगा? दैट इज 1। देन t को 1 पुट करते हैं तो e⁻a, यानी कि मुझे एक नेगेटिव एक्सपोनेंशियल गोइंग मिलेगा। यानी कि अगर हम इसके कर्व को शो करें और ये टाइम t है और ये आपका h of t है, तो यहां पे सपोज t = 0 पे वैल्यू 1 है, बट उसके बाद आपकी वैल्यू डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, द वैल्यू बिकम डिक्रीजेस, और जैसे ही आपका t इनफाइनाइट पहुंचेगा, जैसे आपका t इनफाइनाइट पहुंचेगा तो दिस बिकम बेसिकली व्हाट? e⁻∞। एंड अगर आपको
आपको याद हो, आप पहले ही पढ़ चुके हो कि e to the power minus infinity की वैल्यू क्या होती है? जी हाँ, 0, बिकॉज़ e to the power minus infinity क्या हुआ? 1 over e to the power infinity. अब समथिंग वैल्यू infinity, power infinity, that is infinity, तो 1 upon infinity becomes 0. तो e to the power minus infinity होता है 0. तो इसका मतलब ये है कि इस टाइप की सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो हमें रिस्पांस मिलेगा सिस्टम का, जो हमें आउटपुट रिस्पांस मिल रहा है, सिस्टम रिस्पांस बोल सकते हैं, वो सिस्टम रिस्पांस जैसे जैसे आप t को बढ़ाते जा रहे हो वो अपना किस स्टेट की तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है. ठीक, आउटपुट जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है. इसे हम बोलते हैं स्टेबल कंडीशन. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं t को बढ़ाते जा रहा हूं आउटपुट जो है वो 0 की तरफ रास्ते पहुंचेगा. आउटपुट नेवर गोस टू इंफिनिटी. आउटपुट नेवर गोस टू इंफिनिटी. सो इसलिए हम सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्टेबल बोलते हैं. बट वहीं पर भी आप आगे देखोगे, अगर आप t को राइज करने पे, t को इंक्रीज करने पे आपका आउटपुट इंफिनिटी साइड की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड अ अनस्टेबल सिस्टम. सो फिलहाल अभी इस लोकेशन के लिए क्या निष्कर्ष निकाला? इस लोकेशन के लिए हमने ये फाइंड आउट किया कि जब पोल जो है वो हमारा नेगेटिव रियल एक्सिस पे है, देन सिस्टम इज स्टेबल बिकॉज़ जो रिस्पांस होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है. नाउ नेक्स्ट केस, पोल्स ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस. अब यही सेम चीज है जो हमने डिस्कस करी है, हम बहुत जल्दी से आप लोग आगे की कहानी समझ पाएंगे. अब मैंने यहां पे केस कंसीडर किया पोल ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस. तो व्हाट इज इट ट्रांसफर फंक्शन बिकम? अगर हम इसका फंक्शन बनाए तो आपकी बार एक्सिस हमारा बनेगा 1 upon s minus of a, क्योंकि जब मैं s minus a लूंगा तब s minus a 0 करने मेरी वैल्यू बनेगी s a. तो नाउ मैं फंक्शन s minus a, अब अगर आप इन्वर्स करते हैं तो s minus a का इन्वर्स क्या होता है? 1 over s plus a का इन्वर्स क्या था? e to the power minus at. तो 1 over s minus a का इन्वर्स क्या होगा? e to the power plus at ut. राइट, यानी कि आपकी बात क्या हो रहा है? when t is equal to 0 it has some value e to the power 0, that is 1. that is 1, यानी e to the power 0 पे फिर से मैं बोलता हूं वैल्यू 1 है. बट अब जब आप t को राइज करोगे, यानी t को 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, 3 रखोगे, as on up to infinity जाओगे, तो क्या होगा? t की वैल्यू 1 होने पे e to the power 1 बनेगा, दिस इज ग्रेटर देन 1. तो यानी कि ये वैल्यू 1 से ऊपर जा रही है, और जैसे जैसे आपका t बढ़ता जाएगा, when t becomes infinity, so it this also becomes infinity because it becomes e to the power infinity. राइट, तो यानी कि आपकी बार मुझे रिस्पांस का कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है कि वो इंक्रीज करता जा रहा है, आउटपुट जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम यानी एक पर्टिकुलर इनफाइनाइट टाइम पे आउटपुट मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा. तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड अनस्टेबल. दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड अनस्टेबल. तो स्टेबिलिटी कब है? जब हमारा आउटपुट जो है टाइम के साथ डिक्रीज करे, इनफाइनाइट की तरफ नहीं जा रहा, देन आई कॉल्ड द सिस्टम इज स्टेबल. अगर रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग टाइम के साथ, तब मैं अपने सिस्टम को बोल रहा हूं अनस्टेबल. राइट, सो दिस इज द टू पोल्स लोकेशन इफेक्ट कि जब नेगेटिव रियल एक्सिस पे होगा और पॉजिटिव रियल एक्सिस पे होगा तो क्या होगा. थर्ड केस देखते हैं. थर्ड केस है हमारा पोल एट ऑरिजिन. अब जब पोल एट ऑरिजिन आएगा तो यहां मैंने दो केस कंसीडर किए हैं. वन, जब हमारा सिंगल पोल ऑरिजिन पे हो. राइट, अगर एक सिंगल पोल ऑरिजिन पे है तो आप फंक्शन क्या लिखोगे? केवल 1 upon s. अब 1 upon s का अगर इन्वर्स करूंगा तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है केवल ut. राइट, और ut सिग्नल क्या है? अब आप सब जानते हो ut सिग्नल क्या है? दैट इज द कांस्टेंट सिग्नल. राइट, बट इसी के साथ अगर आप मल्टीपल पोल कंसीडर करोगे, डबल पोल कंसीडर करोगे ऑरिजिन पे, तो आपको अगर डबल पोल कंसीडर करेंगे तो यहां मिलेगा 1 upon s स्क्वायर, और 1 upon s स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आप लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो 1 upon s स्क्वायर किसका लाप्लास इन्वर्स है? जी हां, रैम सिग्नल का. रैम सिग्नल मींस tut, यानी कि ये इस तरह का रैम सिग्नल बनेगा. अब अगर मैं बात करूं इस सेकंड कर्व में, जब मेरे दो पोल हैं तो यहां पे रिस्पांस कैसा शो हो रहा है? इफ द टाइम इज इंक्रीजेस, आउटपुट रिस्पांस इज आल्सो इंक्रीजेस, और अगर टाइम इनफाइनाइट हो गया तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा. दैट मींस दिस सिचुएशन इज अगेन अनस्टेबल. अगर मैं दो से ज्यादा पोल रखता हूं, 3 4 5 6 जितने भी आप पोल रखें, सब में आपको जो आउटपुट रिस्पांस होगा वो इंक्रीजिंग मैनर में मिलेगा. दैट मींस दिस सिचुएशन इज अनस्टेबल सिचुएशन. 2 और 2 से ज्यादा जब भी पोल होंगे एट ऑरिजिन. बट अगर हम सिंगल पोल का केस देखें तो यहां रिस्पांस आपको मिल रहा है अ कांस्टेंट रिस्पांस. राइट, आई गेटिंग अ कांस्टेंट रिस्पांस. तो अभी तक हमने देखा अगर रिस्पांस टाइम के साथ डिक्रीज करता है तो मैंने तो बोला था स्टेबल, अगर टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो मैं उसे बोल रहा हूं अनस्टेबल. बट यहां मेरा जो रिस्पांस है दैट इज कांस्टेंट. तो इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिस्टम को बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल. मार्जिनली स्टेबल यानी कि जस्ट बिफोर द अनस्टेबल स्टेट. मार्जिनली स्टेबल मींस जस्ट बिफोर द अनस्टेबल स्टेट. राइट, तो दिस इज द थर्ड लोकेशन जो हमने डिस्कस करी. पोल एट ऑरिजिन अगर सिंगल है तो क्या होगा और डबल है तो क्या होगा. नेक्स्ट लोकेशन कंसीडर करते हैं. तो नेक्स्ट लोकेशन हमने क्या बोला? नाउ द कॉम्प्लेक्स पोल्स इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन. नाउ द पिक्चर कम्स इनटू कॉम्प्लेक्स पोल, जो मैं आपको बात कर रहा था. तो कॉम्प्लेक्स पोल कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? कॉम्प्लेक्स पोल रिप्रेजेंट होते हैं लाइक दिस, कि ये यहां पे कॉम्प्लेक्स पोल रिप्रेजेंटेड है जिनकी वैल्यू क्या है? -a और +jb. ओके, ये जो है इमेजिनरी एक्सिस पे दिखाया जाता है, ये jb होता है, तो ये -jb हो जाएगा. तो एक पोल आपका है -a + jb पे, और दूसरा पोल कहां पे? -a -jb पे. राइट, तो ये दो वैल्यू है. अब अगर इन दो वैल्यू से मैं अपना ट्रांसफर फंक्शन बनाऊं तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा? मेरा बनेगा s + a - jb फॉर दिस फर्स्ट वन, और सेकंड वन के लिए क्या बनेगा? s + a + jb. राइट, 1 अपॉन. ठीक है, ये हमारा फंक्शन बनेगा. अगर हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोल्स हैं तो ये हमारा फंक्शन कंस्ट्रक्ट होके आने वाला है. अब अगर आप इसे सिंपल मल्टीप्लाई करें तो लेट इट बी कंसीडर s + a को आप a मान लीजिए, एक टर्म मान लीजिए लाइक दिस सपोज x, और ये आपकी टर्म है y. तो अल्टीमेटली आपको क्या बन रहा है? x - y और x + y, यानी कि जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट s + a होल स्क्वायर माइनस j स्क्वायर b स्क्वायर. राइट, और j स्क्वायर क्या होता है? +1. j स्क्वायर क्या होता है? सॉरी -1. तो -1 * -1 दैट बिकम +1. तो आपको ये जो यहां पे hs है, ये hs बन जाएगा 1 over s + a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो अगर आप इसका इनवर्स देखेंगे तो अगर हम इसका इनवर्स कर दें तो ये आएगा यहां पे s + a है, तो पहले तो हो गया e-80 से शिफ्टिंग. अब e-80 तो आ गया s + a के लिए. बट इफ यू रिमेंबर, अगर आप इसका इनवर्स करेंगे तो ऊपर भी यहां पे क्या होना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन हमने थर्ड यूनिट में किया था टाइम रिस्पांस में, जब हमने इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट किया था, तब तक आई थिंक आप लोग याद भी आ गया होगा कि यहां पे मुझे b बनाना पड़ेगा, तो b से डिवाइड, b से मल्टीप्लाई फॉर एग्जांपल, और उसके बाद ये एक्चुअली कन्वर्ट होगा साइन ऑफ bt में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मुझे इससे मतलब नहीं है मैं एक्चुअल वैल्यू आपको यहां दिखाना चाह रहा हूं, मैं केवल क्योंकि एक सिचुएशन को डिस्कस कर रहा हूं. तो अगर हमने सिचुएशन इस एंड पे माना था तो मेरे पोल्स कुछ ऐसे बने जिनका रिजल्ट मेरा इस तरह का फंक्शन आया. तो ये फंक्शन अपने आप में क्या कह रहा है? दिस सेज e to the power -80 sin bt, यानी अगर एक साइनसॉइडल कर्व है, एक साइनसॉइडल कर्व है, वो साइनसॉइडल कर्व एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होता है, बिकॉज़ दिस इज e to the power -80 एक डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है. दैट्स व्हाई तो जो आपको सिचुएशन दिखाई देगी वो कुछ ऐसे दिखाई देने वाली है कि दिस इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, और ये साइन वेव इसके अकॉर्डिंग अपने एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता जा रहा है. राइट, तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स पोल इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन तो हमें रिस्पांस कुछ ऐसा मिल रहा है, और आप इस रिस्पांस को देख के क्लियरली बोल सकते हैं सिंस द रिस्पांस अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 हेंस द सिस्टम इज स्टेबल. अगेन जो हमने अब तक पढ़ा है वही सेम चीज मैं आपको बार-बार यहां पे अप्लाई करके दिखा रहा हूं. राइट, अब इसी सेम केस को अपोजिट कंसीडर कर लीजिए व्हेन द कॉम्प्लेक्स पोल ऑन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, और नेक्स्ट लोकेशन इज ऑन द राइट हाफ. सो अब अगर राइट हाफ है तो राइट हाफ में क्या होगा? राइट हाफ में मेरा सिग्नल हो जाएगा लाइक दिस. ये हमारे पोल्स आ गए राइट हैंड साइड में. अब अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 1 upon s minus a नाउ दिस टाइम -a plus bjb. ओके, देन s of -a minus of jb. तो अगर इस बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहलाएगा 1 - s - a होल स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर. अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास s minus a होल स्क्वायर है, तो बेसिकली अगर इसका लाप्लास इनवर्स लिया जाए h of t है तो आपके पास e to the power 80 की शिफ्टिंग आएगी, और वही sin bt बन जाएगा 1/b के साथ जो आप b ऊपर नीचे बनाओगे. तो अल्टीमेटली दिखाने का मतलब क्या है? दिस टाइम दिस साइन वेव इज मल्टीप्लाइड बाय द इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल. तो अगर आपका इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है और आपकी साइन वेव से मल्टीप्लाई होती जा रही है तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है? रिस्पांस जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है. दैट मींस द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल. राइट, तो हर एक लोकेशन में हम देख रहे हैं केवल क्या? अगर रिस्पांस टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है देन द सिस्टम इज स्टेबल, अगर रिस्पांस टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है देन द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल. राइट, और अब एक लास्ट लोकेशन हम लोग अगर इस इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स को कंसीडर कर लेते हैं तब क्या होगा? सो पोल्स ऑन j ओमेगा एक्सिस. तो पोल्स ऑन j ओमेगा एक्सिस से जब आपने यहां पे पोल्स रख लिए j ओमेगा एक्सिस पे, सो क्या होगा? अब आपके पास कहेंगे हमारे पोल्स की वैल्यू क्या है? केवल +jb यानी s - jb और s + jb. राइट, तो ये पोल वैल्यू बनेगी, यानी कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 1 upon s² + b² ओनली. और अब ये किसका किस इनवर्स है? डायरेक्टली
ये इनवर्स है आपका 1 by b sin of bt, राइट? तो 1 by b sin bt का इनवर्स हो गया, तो यानी अब की बार मेरी साइन वेव कैसी है, ना तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है ना एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस आई गॉट अ कांस्टेंट साइन वेव। तो ये साइन वेव आपकी कांस्टेंट हो गई, इसलिए आप लोग यहां पे से बोलते हैं क्या, हमने पहले बोला था, नाउ द एम्पलीट्यूड इज नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, सो हेंस इट इज मार्जिनली स्टेबल, राइट? सो दीस आर द डिफरेंट लोकेशन, और ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप सारी लोकेशन को लेकर एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि किस वेज में क्या स्टेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता है। सो अगर इन शॉर्ट इस लेक्चर को समराइज किया जाए तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पोल्स लोकेशन ऑन स्टेबिलिटी, तो आप लोगों ने देखा कि बेसिकली पोल्स चाहे लेफ्ट हाफ में हो ऑन द रियल एक्सिस या कॉम्प्लेक्स पेयर हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों केसेस में आपका सिस्टम कैसा है, आपका सिस्टम स्टेबल है। बट वहीं पे अगर पोल राइट साइड में होगा, चाहे वो रियल एक्सिस पे हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स पोल्स हो, आपका सिस्टम कैसा है, आपका सिस्टम अनस्टेबल है, राइट? बट वहीं पे अगर पोल आपका ओरिजिन पे मतलब ऑन इमेजिनरी एक्सिस है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स पेयर है, तो उस केस में सिस्टम चला जाता है मार्जिनली स्टेबल, राइट? तो यही यहां पे इफेक्ट ऑफ पोल्स लोकेशन से पता चलता है कि बेसिकली फॉर स्टेबिलिटी पोल्स मस्ट बी इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। ये चीजें आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी कि अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो पोल्स बोल जाते हैं सिस्टम पोल हमेशा लेफ्ट हाफ पे लाई करने चाहिए, राइट? तो यही चीज हमने यहां पे कैसे प्रूव करी। अब अगर मैं इस पे क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आपको आ सकता है, कंप्लीट आ सकता है, क्या पोल्स लोकेशन को डिफाइन कीजिए, स्टेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, या एक पर्टिकुलर पोल की लोकेशन दी जा सकती है कि अगर पोल नेगेटिव पोल रियल एक्सिस पे है तो उसका स्टेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, राइट? तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से स्टेबिलिटी को आगे डिस्कस करेंगे विद सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और हम बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड RH राउथ सर्विस क्राइटेरिया। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।